डियर फ्रेंड्स, जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है इसका पूरा सोल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में, पूरा का पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर आपका जो है गार्बेज वाला ये आपको पैसेज पढ़ना था, इसके बाद में इसके आंसर्स देने थे। तो पहले ऑब्जेक्टिव वाले के आंसर्स मैं बता देता हूँ और इसका जो पूरा सोल्यूशन है मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, पहले क्वेश्चन के जो पार्ट्स बचे हुए थे इनके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सारे के सोल्यूशंस मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए स्टार्टिंग से। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके डाल दिए गए हैं, उनको देखना ना भूलिए। तो ये गार्बेज के ऊपर था आपका, कूड़े कचरे के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था, इस पैसेज को पढ़ लेना आराम से पॉज करके। मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज़ प्रेजेंट कंडीशन। तो इन प्रेजेंट कंडीशन में गार्बेज जो है मेन सोर्स क्या है, ये आपको उस पैसेज से मिलेगा। तो प्लास्टिक बैग्स जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद में बी है, लीव्स कैन एनरिच डैश फर्टिलिटी। तो ये जो आपका लीव्स हैं, पत्ते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सी है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का जो है आपका नाउन बताना है, तो नाउन में आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग, जो कि मैंने आपको देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डी पार्ट में है, गिव द मीनिंग ऑफ नियरेस्ट। तो नियरेस्ट का जो मीनिंग हो जाएगा, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट दोनों पास ही होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ई की बात करूँ तो गिव ए ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड। तो इसमें ग्रेट एनवायरमेंटल हजार्ड कौन सा है, तो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या गार्बेज है। तो ये सारे के सारे ही ग्रेट एनवायरमेंटल जो हजार्ड हैं, ये एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं। इसके बाद एफ जो पार्ट है इसमें पूछा गया है, इसकी बात कर देता हूँ। गार्बेज मेक्स परमिसेस। तो ये कैसा, मतलब परमिसेस मतलब आपके घर आंगन के आगे जो है वो, या घर आंगन है उसको कैसा कर देते हैं, तो अगली कर देते हैं, भद्दा कर देते हैं। और जी है, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू ए। तो इसको हम कर सकते हैं, पैसेज में मिलेगा आपको आंसर, जंक डीलर के पास में जो है गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं। और एच जो पूछा गया है, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाई। तो रीयूज्ड कर सकते हैं उसको रिसाइकलिंग करके, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में आई जो पार्ट पूछा गया, व्हाट आर सोर्सेस ऑफ गार्बेज। और जे जो इसका पार्ट है, मेंशन टू थिंग्स विच कैन हेल्प वेस्ट मटेरियल टू चेंज इनटू फर्टिलाइज़र इन द कंपोस्ट जो है आपका पिट में। तो अभी इसका आंसर मैं दिखाने वाला हूँ। ये दूसरा पैसेज है, इसको आपको पढ़ करके इसकी जो है समरी वगैरह लिखनी थी और सूटेबल टाइटल बताना था। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आंसर में। ये केवल मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चे अगर एग्ज़ाम ना दे पाए हों तो वो क्वेश्चन पेपर्स को आराम से देख पाएँ। ये तीसरा और चौथा जो है, पाँचवा क्वेश्चन आपके पास है, ये पूरा का पूरा आराम से आप पॉज करके देख सकते हैं। पाँचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन है ये। और सेक्शन सी है, ये रहा आपका। तो सेक्शन सी के 8 और 9 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ग्रामर सेक्शन सारे सेक्शन सॉल्व कर दिए गए और पार्ट भी सॉल्व कर दिया है हमने। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। आपके टेक्स्ट बुक का भी जो सोल्यूशन है हमने दे दिया है। तो यहाँ पे 10वें का क्वेश्चन है आपका। 10वें के बाद में जो आप देख पा रहे हैं, 11वां और 12वां जो क्वेश्चन है आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस के सभी आंसर्स हम आपको दिखा देंगे अभी, बस अभी एक सेकंड में। ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 14 के बाद में आपके आंसर स्टार्ट हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, आंसर नंबर 1 का जो आई सेक्शन था। तो आई सेक्शन में पूछा गया था, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ गार्बेज। तो गार्बेज कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज यूज्ड पेपर, टिफ़िन पैकिंग्स और प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर्स, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स एंड फ्रॉम ट्रीज एट्सेट्रा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता। दूसरा जो जे पार्ट पूछा गया था पहले ही क्वेश्चन का, उसकी बात करें तो जे पार्ट में पूछा गया था, मेंशन टू थिंग्स विच हेल्प ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल टू चेंज इनटू फर्टिलाइजर इन द कंपोस्ट पिट। तो लेयर्स ऑफ सोइल एंड ओकेजनली sprinkling water are two things which help organic waste material to change into fertilizer in the compost pit। ये आंसर आपका हो जाता। अब आंसर नंबर 2 की बात करें तो पहले पूछा क्या गया मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक आपको पैसेज दिया था, उसको पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में पूछा गया था, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन यूजिंग एब्रीविएशन इफ़ नीडेड। उसकी ज़रूरत हो तो करें, नहीं तो आपको नोट्स बनाने थे। तो नोट्स हमने बना दिए। देखिए, पहला है, हॉनेस्टी ऑलवेज गिव्स राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जो है आपका स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक जो है शक्ति को बढ़ाता है अगर आप क्या कहते हैं, हॉनेस्ट हैं, ईमानदार हैं तो। दूसरा है, हॉनेस्टी मेक्स अप एनी चैलेंज विद कॉन्फिडेंस। तो हॉनेस्टी पर्सन टेक्स अप एनी चैलेंज विद कॉन्फिडेंस। तो ऑनेस्ट पर्सन जो है
यहाँ पे थोड़ा सा हॉनेस्टी लिखना था, बाई मिस्टेक होनी लिख दिया है, तो ये हॉनेस्टी, हॉनेस्ट पर्सन, सॉरी हॉनेस्ट पर्सन लिखना था, या हॉनी पर्सन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉनेस्ट पर्सन ज़्यादा बेटर रहता। तो वो कोई भी चैलेंज आराम से कॉन्फिडेंटली ले सकता है। तीसरा है डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर अबाउट एनीथिंग। एक डिसऑनेस्ट जो होता है, ना ईमानदार जो होता है, जो गद्दार होते हैं, उनके अंदर श्योरिटी नहीं रहती, उनके अंदर मतलब विश्वास नहीं रहता। चौथा है एन हॉनेस्ट मैन इज़ रिवॉर्डेड विद सक्सेस। एक ईमानदार आदमी हमेशा सफलताओं को पाता रहता है, उसी से उसको नवाजा जाता है। पांचवा है इवन आफ्टर हिज डेथ पीपल रिमेंबर हिम। और जो होनेस्ट आदमी होता है, अगर वो मर भी जाए तो उसके बाद भी लोग उसको याद करके रखते हैं। छठा क्वेश्चन है ही गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। और वो दूसरों से रिस्पेक्ट भी पाता है और प्यार भी मिलता है उसको। और सातवां लिख सकते हैं डिज़ायर टू बी रिच मेक्स पीपल डिसऑनेस्ट। तो लोगों की ज़्यादा जल्दी जो है अमीर बनने की इच्छा ही उनको डिसऑनेस्ट बनाती है। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट के सॉल्यूशंस। अब ए पार्ट का ही जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, गिव सुटेबल टाइटल, तो इसका टाइटल दे सकते हैं हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इसका सबसे बेस्ट टाइटल रहेगा। मेक ए समरी ऑफ द अबव पैसेज, तो समरी हम बना सकते हैं, तो समरी मैंने ऐसा बना दिया है, हॉनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग नाउ डेज। उसी पैसेज को हम अच्छी तरह से लिख देंगे, एवरी वन वांट्स टू बी रिच इन एनी मीन, किसी भी हालत में वो अमीर बनना चाहता है। ऑल रिलीजन्स स्ट्रेस ऑनेस्टी, सभी धर्म कहते हैं कि आप ईमानदार बनिए। ए हॉनेस्ट मैन इज़ ब्रेव एंड पॉपुलर वाइल ए डिसऑनेस्ट मैन इज़ डिसलाइक्ड। एक हॉनेस्ट मैन जो है बहादुर भी होता है और पॉपुलर भी हो जाता है, विख्यात भी हो जाता है, लेकिन एक डिसऑनेस्ट मैन जो है उसको कोई भी पसंद नहीं करता। हॉनेस्टी शुड बी ऑब्जर्व्ड एनीवेयर, और ऑनेस्टी किसी भी क्षेत्र में आप किसी आदमी का परख सकते हैं। ऑनेस्टी गिव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। हॉनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, आपको श्रद्धा भक्ति में ताकत भी देती है आपका, और आपकी विश्वास भी बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पोस्टर डिज़ाइन करना था, जिसके ऊपर उसका क्वेश्चन था कि इफ़ेक्टिव पोस्टर डिज़ाइन करिए अगेंस्ट यूज़ ऑफ ड्रग। तो से नो टू ड्रग जस्ट टुडे, ये ऐसा बना के पोस्टर, और इसमें लिख देना था ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल। मतलब ड्रग्स में मज़ा है लेकिन वो सीधा मार देते हैं। इज़ ईजी टू गेट इट इम्पॉसिबल टू गेट आउट, और इसमें अगर फंस गए तो इससे निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ड्रग एडिक्शन ब्रिंग्स एंडलेस डिस्ट्रक्शन, तो ड्रग्स का एडिक्शन जो है वो एंडलेस डिस्ट्रक्शन ला देता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट एमपी गवर्नमेंट। इस तरह से ये हमने पोस्टर बना दिया, आप भी बना सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं स्लोगन में। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 3 का, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। के लिए तो एडवर्टाइजमेंट हम बना रहे थे, तो फोर सेल ए 3 पीसेस ऑफ सोफा सेट विद फोम सीट विद ए ग्लास टॉप टेबल, प्राइस एक्सपेक्टेड 12,000। ए ब्रांड न्यू LG रेफ्रिजरेटर 280 लीटर्स, प्राइस एक्सपेक्टेड 12,000 रुपीज़। सोनी LED 32 इंच की टीवी जो बता रहे हैं, तो प्राइस एक्सेप्टेड रुपीज़ 25,000 एंड मेनी अदर हाउस होल्ड आइटम्स, प्लीज़ कॉन्टेक्ट संजीव शर्मा 12 निखिल इनक्लेव जबलपुर, फ़ोन नंबर दे दिया। ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है with the help of verbal input given produce a write up on the importance of the English in about 150 words, जिसमें आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हाई टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज़, कम्युनिकेशन राउंड टू द ग्लोब और मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवहुड, इन सभी को इंक्लूड करना था। तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया है, इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक दैट कॉन्सेप्ट पीपल अराउंड द ग्लोब। ये पूरा का पूरा पैसेज जो हमने आपके लिए लिखा है, तो आप इसको पढ़ करके बहुत ईमानदारी से इसको याद करिए, ये आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैसेज है। इसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन आया था वो लेटर राइटिंग का है। इसमें पूछा गया है योर फ्रेंड advising him, write a letter to your friend advising him her to celebrate Diwali without crackers. You are Yogesh Yogita residing at civil lines चिंदवारा MP। तो इसके बारे में जो लेटर लिखना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे सिविल लाइंस एड्रेस डाल दिया चिंदवारा 6 मध्य प्रदेश, पिन कोड डाल दिया 24 नवंबर। डियर प्रेरणा, चाहे आपका कोई भी दोस्त हो उसके लिए। तो हाई हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर योर मॉम एंड डैड, होप सो you all are of
पिंक ऑफ हेल्थ, आप गुलाबी की तरह मतलब अच्छे होंगे। आई हैव ऑल्सो केम टू नो अबाउट प्रिलिम mark from your mom too. We shall discuss about it in the next letter. I am writing this letter to all of you for wishing you all of a happy Diwali. May this Diwali bring a lot of happiness and desire in your life. With this, I would like to advise you, please do not celebrate this Diwali with firecrackers, as our chief community had alerted us due to COVID-19. इसके बाद में आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट सेलिब्रेट दिस ईयर दिवाली विदाउट फायर क्रैकर्स एंड एन्जॉय इट्स विद टू द फुलेस्ट एज इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर. आई शैल स्टॉप हेयर. लेट मी नो हाउ यू स्पेंड योर दिवाली वेकेशंस इन नेक्स्ट लेटर. टिल देन हैव ए गुड डे एंड हैप्पी दिवाली. योर लविंग फ्रेंड योगेश लिखना था आपको, अपना नाम नहीं लिखना था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें और ऑप्शन भी आया था. इसमें पूछा गया था यू आर प्रिया सिंह स्टडिंग इन 12th क्लास गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल होशंगाबाद. राइट एप्लीकेशन फॉर योर 4 days लीव एज यू आर सिक. तो यहाँ पे आपको लिख देना है पहले तो, सॉरी ये तो मैंने आपको बता दिया. 5वें का जो और पार्ट है इसमें ये था राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ स्पेंड योर एंटम वैकेशन. यू आर देवकांत रेजिस्टिंग एट सिविल लाइंस सियोनी MP. तो सबसे पहले अपना हेलो ब्रदर सिविल लाइन सियोनी मध्य प्रदेश 28 नवंबर 2020. डियर मोहन, हाउ आर यू? आई एम फाइन. आई प्रोमिस दैट आई वुड टेल यू हाउ आई हैड स्पेंड माई autumn vacation in Singapore. It was the greatest trip out of all. I went to Disneyland, a lots of zoo and many other places. In Disneyland there was a ride called Mummy Ride. It was very thrilling. And at the zoo there was a shadow called Seal Shadow. This seal was very cute and it did a lot of things like playing, dancing and clapping. I wish you would have come to the trip. Take care of your health. Thank you. Your loving देवीकांत. ठीक है, देवीकांत लिखना था, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से हो गई है. इसके बाद में लेटर राइटिंग है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी मैंने पढ़ के बताया आपको. तो उसको पहले हम देखते हैं, बताता हूँ. इसमें क्या था, आपको एक जो लेटर लिखना था कलेक्टर, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को. और वहाँ पे माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया. यू आर मुकेश वर्मा रेजिस्टेंट ऑफ साउथ सिविल लाइंस होशंगाबाद. तो यहाँ पर टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद लेक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ माल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब्जेक्ट डाल देना था. उसके बाद में डियर सर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द लेक ऑफ फैसिलिटी एंड माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन आवर एरिया. द हॉस्पिटल डज नॉट हैज़ एनफ बेड्स फॉर द पेशेंट. ऑल्सो द कंडीशन ऑफ वाटर टैप्स इज़ pathetic, or the toilet remains uncleaned for weeks, and there is no proper cleanliness in the hospital. I shall be highly obliged if you could look into the matter. Thanking you, yours sincerely मुकेश वर्मा. जो कि आपका इस टॉपिक में जो नाम दिया गया था वो लिखना था. ठीक है, इसमें आपको फिर अपना एड्रेस नीचे लिख देना, साउथ सिविल लाइंस और होशंगाबाद, और डेट जो आपको लिख देनी थी. इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 का ही और पार्ट जो मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था. इसमें आपको एक लेटर लिखना था, यू आर प्रिया, और आपको सिक लीव लेनी थी. तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल होशंगाबाद 30 नवंबर 2020. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, इट इज़ स्टेटेड दैट आई प्रिया ऑफ क्लास 12th कैन नॉट अटेंड स्कूल as I am sick due to change in weather. I tried to attend the school today but I could not gather the energy to get up at all due to the bad health. I hope you understand my position as I won't be able to come to school. My physician directed me full bed rest for 4 days. Kindly grant me leave for 4 days from 30 November 2020 to 3rd December 2020. ये है आपका आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस फेवर. योर ओबीडेंटली प्रिया सिंह 12th ग्रेड. ठीक है, इस तरह से आपका ये लिखना था.
ऐसे की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर ऐसे मैंने लिखा है, बाकी आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते थे। आपके बहुत सारे आए थे, कंप्यूटर इन डेली लाइफ आया था, एक क्रिकेट मैच भी आया था और वंडर ऑफ साइंस भी आया था। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से देख करके वंडर ऑफ साइंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर आर सच चीप एंड हैंडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन न्यूज़ एंड पीपल कैन ईजिली अफोर्ड इट। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही चीप होते हैं, इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। व्हाट मेक्स देम लो प्राइस फॉर द वॉल्यूम ऑफ रीडिंग मटेरियल दैट दे सप्लाई आर द एडवर्टाइजमेंट दैट पब्लिश। तो इसमें इनको बहुत कुछ मिल जाता है, नौकरी के लिए भी दे देते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट, शादी ब्याह के लिए सबको दे देते हैं। तो इस चीज़ का इसमें भरपूर तरह से मैंने जो है टॉपिक्स को गाइड किया है। तो आप इसको पढ़ करके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को बहुत ही इजी लैंग्वेज में डाल दिया गया है। इसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन था आपका ग्रामर सेक्शन से, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो यहाँ पर जो आपका ग्रामर सेक्शन सी है, इसमें आपको करना था आंसर्स को पुट। तो मैं बता देता हूँ, लीड इज़ ए आ जाएगा। यहाँ पे रेड कलर में मैंने सारे ऑप्शंस भरे हैं। लीड इज़ ए यूज़फुल मेटल। आप बोलेंगे यू आ रहा है, तो यू जब आप हिंदी में लिखेंगे तो ये य से शुरू होता है, य से शुरू होता है, तो इसका मतलब कभी भी एन नहीं आएगा, तो ए आ जाएगा। ठीक है। ही गोज़ टू, अब यहाँ पे देखिए, ही डैश टू डेली। डेली जब मतलब आपका प्रेजेंट टेंस में आ रहा है तो हमेशा उसके साथ तातेती आता है, यानी कि गोज़ आ जाएगा। उसके बाद में आ जाइए, ही हैज़ हार्डली मनी। जब आपका मनी की बात आती है तो मनी में कभी भी आप सम नहीं लगाएंगे, एनी लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, आपको कभी भी मनी में जो है एनी लगाना है। उसके बाद में फोर्थ है, ही इज़ गुड हिंदी। अब जब लैंग्वेज की बात आए तो उसमें इन नहीं लगाना, एट लगाना है। ठीक है, तो ही इज़ गुड एट हिंदी। उसके बाद में फिफ्थ जो है, वीट इज़ डैश इन पंजाब। अब वीट की बात आ रही है तो ये ग्रोइंग है, ग्रोन है या फिर ग्रो है, ये कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आपका जो है वीट की बात आ रही है, तो वीट अगर पंजाब पहले आता तो ग्रोइंग आ जाता। ठीक है, लेकिन वीट पहले आ रहा है तो यहाँ पे ग्रोन इन पंजाब, मतलब गेहूँ पंजाब में उगता है, उगाया जाता है। अब इसके बाद में सॉरी, गेहूँ पंजाब में उगा है। उसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है, मोहन डैश स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग। जब ही वाज यंग, वाज मतलब पास्ट टेंस की बात आ रही है, तो पास्ट में कभी भी कैन नहीं आता, कुड आएगा। ठीक है। इसके बाद में सातवां है, ही इज़ डैश एस डी ओ। तो यहाँ पे द नहीं आएगा, एस डी ओ बहुत सारे होते हैं, तो एस डी ओ के लिए द तो आएगा नहीं। और एस लिख रहेगा, इसको बोलने में ए की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो इसलिए इसमें एन आएगा। ठीक है, बस और कोई बात नहीं है। नाइन्थ है, डू एज डायरेक्टेड था। तो इसमें आपका पहला जो क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था आपका जो ट्रम्बलिंग वर्ड थे, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, तोड़ तोड़ के वर्ड लिखे हुए थे, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज़ नो ट्रुथ इन वाट यू से। और सेकंड जो है, मैंगोज आर बीइंग ब्रॉड बाई मी। तो इसका चेंज वॉइस, सॉरी, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, इसका चेंज वॉइस करना था, तो क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय द पीपल इन अमेरिका। और थर्ड है आपका, मैंगोज आर बीइंग ब्रॉड बाई मी। तो बाई मी का तो जो यहाँ मी का तो आई हो जाएगा, और ब्रॉड का आपका बाइंग हो जाएगा, और मैंगोज एज इट इज रहेगा, तो आई एम बाइंग मैंगोज, प्रेजेंट में आ जाएगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सी राइट्स ए लेटर चेंज इनटू नेगेटिव। तो सी डजंट राइट ए लेटर, बस इतना करना था। उसके बाद में सोहन टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस करना था। तो सोहन टेक टी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल है, तो सोहन टेक्स टी होगा या सोहन टुक टी होगा। तो टेक्स लिख दें या टुक लिख दें, दोनों ही आंसर सही है। उसके बाद में फोर्थ जो है आपका, सीता वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉच का आपको करेक्ट फॉर्म लिखना था, तो सीता हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में सातवां पूछा गया था, सूरज शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। तो सूरज डिड नॉट शट द डोर, सूरज ने जो है डोर बंद नहीं किया। इसके बाद में आंसर नंबर 10 का ए की बात करें, तो इसमें आपका जो है एक सेक्शन डी में 10 का ए में एक्सट्रैक्ट को पहले रीड करना था, एक पोइट्री सेक्शन दिया हुआ था। और इसके बाद में उसके बाद में आपका जो है उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके आपके क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन इन द विच। तो अपोजिट ऑफ इनसाइड, तो इसका हो जाएगा आउटसाइड है, ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो बी ए गलत लिख दिया है, थोड़ा सा वो मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर आप ए बी में मत जाना, ए बी मेरे से गलती से ए और बी जो है आंसर में आंसर मैच सही कर लेना, ऑप्शंस जो हैं वो गलत है। तो यहाँ पर देखिए,
पहला जो पूछा गया अपोजिट ऑफ इनसाइड, तो आउटसाइड हो जाएगा। और हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ शेक, शेक मतलब हिलना और मतलब कांपना, और इसमें भी ट्रेम्बल मतलब भी ऐसा ही होता है, थर्राना या कांपना, इस टाइप का हिलना। इसके बाद में आपका सेकंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट डज द पोएट मीन बाई यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। ठीक है, इसका मीनिंग बताना था, तो इसका हो गया जो है इसका पूछा गया, तो द पोएट मीन्स दैट द अर्थ इज़ वेरी ग्रेट एंड ही इज़ वेरी स्मॉल, ये आपको लिखना था। द पोएम मीन्स दैट द अर्थ इज़ वेरी ग्रेट एंड ही इज़ वेरी ग्रेट, द पोएट इज़ वेरी स्मॉल, सॉरी। अच्छा, 10वें का बी जो सेक्शन है, इसमें पूछा गया था आपको टीच मी टू द लॉर्ड, लॉर्ड वाला ये पैराग्राफ आया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पहला नंबर। तो इसमें पूछा गया था ए वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ हियर, हियर मतलब सुनना होता है और लिसन मतलब भी सुनना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होता है, मैंने ऑप्शन ए गलती से लिख दिया, वो ए बी पार्ट समझा था इसलिए मैंने ए बी पार्ट कर दिया। लिसन इज़ द राइट आंसर। और सेकंड में आपका ए ऑप्शन आता जो कि आपका अपोजिट ऑफ वर्ड नियर, नियर का मतलब फार, अपोजिट का हो जाएगा फार, नियर का फार अपोजिट हो जाता है। और तीसरा पूछा गया नेम द पोएम, तो पोएम का नेम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। अभी 11वें क्वेश्चन में एनी टू क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे, तो 11वें मैंने तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द आर्टर ऑफ द अर्थ, तो द अटायर ऑफ द अर्थ इंक्लूडेज ओशियंस एंड ग्रीनरी। सेकंड है आपका हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, द पीपल हु आर टॉर्मेंटेड, डिस्ट्रेस्टेड एंड इन डिस्पेयर आर फार फ्रॉम अस। और थर्ड जो है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, द पोएट फाइंड एन आइडियल लाइफ इन वुड फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग्स, सभी मतलब दुखों से बिल्कुल आज़ाद था। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 7 क्वेश्चंस के आंसर देने थे, हमने सारे आंसर्स आपको दे दिए हैं 9 के 9। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज मिनी डूइंग इन बालकनी, तो मिनी वाज सिटिंग ऑन हर व्हील चेयर एंड वाचिंग द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट Dabnis in the face of the wall, the topic of discussion at Dabnis was supernatural, मतलब एक क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पावर, रहस्यमयी बातें कह सकते हैं, रहस्य वाली कुछ बातें हो रही थी। तीसरा है आपका व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डायसरम हॉस्टिलिटी, तो इसमें हो जाएगा डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स, ट्राई टू अवॉइड द फॉल्ट विच यू सी इन दैम, नेवर कॉन्सीव ए प्रेजुड्यूस अगेंस्ट अदर्स, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिसआर्म डिसआर्म हॉस्टिलिटी। फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट हैपेंस इफ़ प्रेज्यूड पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, व्हाट हैपेंस इफ़ वी प्रिज्यूड पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, अगर हम ये दोनों चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, इफ़ वी प्रिज्यूड पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स वी विल मेक एनिमीज एंड फेस द हार्डशिप्स। ठीक है, हम दुश्मन भी बना लेंगे और परेशानियां भी भुगतेंगे। उसके बाद में व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, तो इसका आंसर जो है वो देखते हैं। ए कंफर्ट जोन इज़ ए सिचुएशन, सॉरी, व्हाट इज़ कंफर्ट जोन, 5वां क्वेश्चन था, व्हाट इज़ कंफर्ट जोन, तो यहाँ पे आंसर है 5वें का, ए कंफर्ट जोन इज़ ए सिचुएशन वेयर वी फील आवर सेल्फ कंफर्टेबल। और छठा जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी मैंने पढ़ा, बिरजू को मतलब वहाँ पे क्या महसूस हुआ जब वो फायरवुड लेने गया, तो वैन बिरजू कलेक्टेड द फायरवुड इट वाज पिच डार्क, बहुत ही घना अंधेरा था, ऑल विंडोज़ एंड डोर्स वर शट, एवरी सीम टू बी एस्लीप, ही वाज वंडरिंग व्हाट टू डू, तो सोचने लगा क्या करा जाए। 7वां क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, तो वी विल इसका आंसर हो जाएगा वी विल ओबे नेचुरल लॉ, वी एक्सपीरियंस इनर पीस। इसके बाद 8वां है व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन मिनी स्लैप, तो यहाँ पे जो मिनी स्लैप, स्लैप नहीं मिनी स्लैप, तो व्हेन द थिंग दैट फेल इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल बट ए बर्ड, इट वाज ए डक।
ठीक है। और 9th जो लास्ट क्वेश्चन पूछेगा, हाउ कैन वी फ्री अप आवर टाइम्स, तो यहाँ पर वी कैन फ्री अप आवर टाइम्स बाय डेली प्लानिंग। 13वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आंसर एनी वन आउट, और ऑप्शन में भी इसका आया था। तो डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, तो डक्स फेयरवेल के बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज द टाइम ऑफ डक्स फेयरवेल केम, मिनीज फादर टुक ऑल द children and the duck to nearby lake. The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming. The children stood there and watched for a long time. इसके बाद में 13वें में ही और ऑप्शन आया था, एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इन द only true morality or true wisdom. So true wisdom is that every should be treated equally so that there is no conflict in the society resulting into peace. The true morality shows that there should be no difference based on wealth and status as everyone is born equal, or so we can say true equality is only true morality and true wisdom. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे। इसके बाद में 14 जो क्वेश्चन है इसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, पाँचों के आंसर हमने दे दिए, करने थे केवल आपको 4। सॉरी। तो पहला इसमें पूछा गया था, हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन बेटर वे, तो इट्स आवर पेरेंट्स बिकॉज दे आर मेच्योर सो दैट दे कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन द बेटर वे। सेकंड पूछा गया था, व्हाट मेक्स ए टीम ए होल, तो वर्किंग टुगेदर मेक्स ए टीम होल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इट इज़, तो एंजल फॉल्स इज़ इन वेंजुएला इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट या टॉलेस्ट वाटरफॉल। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक लाइक, तो डिस्टिल्ड बुक आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लशी थिंग्स, दे स्टडी ऑफ बुक बाई मीन्स ऑफ नोट्स समरी एंड एनालिसिस, इज टेस्टलेस इंस्पाइड दैट लाइक दैट द डिस्टिल वाटर, मतलब पानी में जैसे स्वाद नहीं होता तो वैसे ही इसमें भी टेस्टलेस ये महसूस होता है। इसके बाद पांचवा पूछा गया था, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ़ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली, तो वी इफ़ वी फेस ऑल हर्डल्स सक्सेसफुली द रिजल्ट विल दैट वी विल क्लाइम द हाइट, हम ऊंचाइयों को छू लेंगे। 15वां क्वेश्चन जो है लास्ट आपका, इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है, समराइज द पोएम वी आर द फ्यूचर इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वी आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, नो सिंगल पर्सन आई he or she but we together to build the country, we have the power of face every challenge, we young men and women come together to build the nation from different cities, we stand by the nation as a creed and we are proud to be Indians। इसका और ऑप्शन में आया था जो मैं बताने वाला हूँ आपको आंसर। इसमें पूछा था, इन व्हाट कैटेगरी डज द ऑथर डिवाइड बुक्स एंड व्हाट इज मीन्ड बाय देम, तो द ऑथर डिवाइड्स द बुक इनटू वेरियस कैटेगरी, सम बुक्स आर टू बी रीड इन पार्ट ओनली, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू रीड देम थ्रूली, और उसके बाद में थॉरोली, और सम बुक्स आर टू बी रीड विदाउट पेइंग मच अटेंशन, दे कैन बी रीड बट not curiously, there is still author type of books that are supposed to be read thoroughly or cover to cover, they demand due attention and concentration, उसमें चाहिए आपको, they are to be fully absorbed, lastly there are some books which a person need not read himself, he can either depute some other person to read them or rely on their extracts prepared by others, but this can be done only in the case of some less important books। जब इम्पोर्टेंट बुक नहीं हो तभी ऐसा मतलब कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन जैसा मैं बताया है आपको। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, बने रहिए इस चैनल पे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और टॉपर्स की कॉपियाँ देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।